यह कहानी मगध की है, वही मगध जो आज का बिहार है। उन दिनों मगध में एक भयानक आतंक छाया हुआ था। शाम ढलते ही लोग घरों के अंदर दुबक जाते थे। कोई अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। इस आतंक के पीछे का कारण था डाकू अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार और शक्तिशाली डाकू था और मगध देश में जंगलों में घूमता रहता था। जब कभी कोई राहगीर उसे आसपास जंगलों से गुजरता दिखता, वह तुरंत उसे लूट लेता और उसे मार डालता था। इतना ही नहीं, इसके बाद वह उसकी एक उंगली काट कर उसे माला के रूप में अपने गले में पहन लेता। इसी के कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। एक दिन की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध उसी जंगल के किनारे बसे एक गांव में आए। लोगों ने बुद्ध का खूब आदर और सत्कार किया। महात्मा बुद्ध जब लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि लोगों के बीच भयानक डर का माहौल है। वे भीतर से काफी डरे हुए दिख रहे थे। जब बुद्ध ने लोगों से इस डर का कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि उनके डर का कारण एक डाकू है जिसका नाम अंगुलीमाल है। वह जंगल से गुजरते निरपराध लोगों की हत्या कर देता है और उनके सामान को भी लूट लेता है। यह सब सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराए और उस गांव से निकलकर जंगल की तरफ जाने लगे। ऐसा सुनते ही गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह अंगुलीमाल से इतने भयभीत थे कि उन्हें लगा कि अगर बुद्ध उसके पास गए तो वह खूंखार डाकू उन्हें भी मार डालेगा। पर बुद्ध तो बुद्ध थे। वह बिना किसी डर के आराम से जंगल में चले जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें घने जंगल के बीच एक अजीब आवाज सुनाई दी। ए साधु, ठहर जाओ, कहाँ जा रहा है? बुद्ध ने उस आवाज को अनसुना कर दिया और बस चलते ही रहे। तभी फिर से आवाज आई, ए साधु, मैं कहता हूँ ठहर जाओ। इस बार बुद्ध रुक गए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक काला खूंखार व्यक्ति उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाव भाव बिल्कुल शैतानों की तरह थे और शरीर भी इतना खतरनाक कि मानो कोई राक्षस हो। लाल आंखें, लंबे नाखून वाला वह व्यक्ति गुस्से में महात्मा बुद्ध को घूर रहा था। बुद्ध ने देखा उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। बुद्ध ने बड़े विनम्रता के साथ शांत स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया भाई, पर भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने आंखें तरेरते हुए बुद्ध के चेहरे को देखा, पर उसने पाया कि बुद्ध के चेहरे में कोई भय या शिकन थी ही नहीं, जबकि वह इससे पहले अभी तक जिस भी व्यक्ति को देखता था सभी भय से थर-थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा, हे सन्यासी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? या देखो, मैंने अब तक कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध ने उसे जवाब दिया, अरे भला तुमसे क्या ही डरना है तो मैं उससे डरूं जो सचमुच में ताकतवर हो। अंगुलीमाल जोर से हंसा और कहा, अरे मूर्ख, तुम क्या समझते हो मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं एक बार में 10-10 व्यक्तियों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध फिर मुस्कुराए। डाकू का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इतने में बुद्ध ने पास के बरगद के वृक्ष की तरफ इशारा किया और कहा, अगर सच में तुम खुद को ताकतवर समझते हो तो जाओ उस बरगद के पेड़ से 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, भला यह भी क्या बात? और वह तुरंत पेड़ से 10 पत्ते तोड़ लाया। फिर वह अट्ठास करते हुए बुद्ध से कहा, अरे आप कहो तो मैं पूरा समूचा बरगद ही उखाड़ लाऊं आपके लिए। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं भाई, उसे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं। फिर डाकू ठाका लगाते हुए बोला कि अब तो आप मान गए कि मैं सबसे ताकतवर हूँ। बुद्ध फिर मुस्कुराए और कहा, यदि तुम सच में बहुत ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को फिर से उस बरगद के पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल यह सुनते ही आग बबूला हो गया और कहा कि भला कभी टूटे हुए पत्ते भी जोड़ सकते हैं? कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? महात्मा बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से कहा, यही तो मैं भी कह रहा हूँ भाई, जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर अगर तुम जोड़ नहीं सकते हो तो हजारों सिर काट लेने में कौन सी बहादुरी है? अंगुलीमाल बुद्ध की यह बात सुनकर अवाक रह गया। इन शब्दों में छिपी एक अनजानी सी बात उसके हृदय को छू गई और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसे लगा कि सचमुच उसने अपनी ताकत को गलत तरीके से परखा है। वास्तव में तो यह उसकी ताकत नहीं बल्कि कमजोरी है। उसे अपने किए पर तभी पछतावा होने लगा
वह अगले ही पल बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, पर आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज आपने मुझे मेरे घमंड का एहसास करवा दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सचमुच में भटक गया था और कृपया कर मुझे अपने शरण में ले लीजिए। ऐसा कहते हुए अंगुलीमाल ने अपने दोनों हाथ बुद्ध के सामने जोड़ लिए। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे माफ कर दिया और अपनी शरण में ले लिया। वह आगे चलकर महात्मा बुद्ध का बहुत ही अच्छा शिष्य बन गया। अगर हम अपनी जिंदगी की बात करें ना, तो हमारे भी जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आती है, कई ऐसे लोग और परिस्थितियां आती हैं जिसे देखकर हम डर जाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है ना कि हम इसे बदल ही नहीं पाएंगे। हम हार मान लेते हैं, उन परिस्थितियों से, लोगों से, समस्याओं से दूर भागने लगते हैं और हम उसका समाधान ढूंढने की भी कोशिश नहीं करते हैं और अक्सर हम उन चीजों को बर्दाश्त करने लग जाते हैं। हम परिस्थितियों से समझौता कर बैठते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति और कठिनाई नहीं है जिसका समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। अगर हम किसी भी तरह की कठिन परिस्थिति में भी हम संयम से काम लें, उस परेशानी की तह तक जाएं, उसे समझने और बाहर निकलने का प्रयास करें, तो हम उसे जरूर बदल सकते हैं, उससे जीत सकते हैं। हमारे जीवन में कई अंगुलीमाल होते हैं, परंतु वहीं कहीं आसपास एक बुद्ध भी बैठा होता है। बस उस बुद्ध को हमें ढूंढने की जरूरत है। तो उम्मीद है दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, लोगों से शेयर करें और हमसे जुड़े हुए रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं